बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये एयरली प्रोटेक्शन। ये 2023 आपका कैसा गुजरेगा, और ये काफ़ी हैक्टिक एनालिसिस होता है। इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे महीनों की छानबीन करके ये प्रोग्राम लेके आया। मुझे 1 महीना लगा ये सारे प्रोग्रामों को तरतीब करने में और इसको जोड़ने में। स्टार्ट हम एरीज से लेंगे और इसको आखिर पे मैं इसको कंक्लूड भी करूँगा, 5 हेडिंग में कंक्लूड करूँगा। जर्नल कैसा था, कम्प्लिकेशन कैसी थी, एजुकेशन, हेल्थ, रोमांस, सोशल और बिज़नेस में आपका कैसा रहेगा। लेकिन इस पे आपको ईयर वाइज में मंथली भी आपको थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन दूंगा, ताकि आपको उस महीने में मुताद भी होना पड़ेगा। पहले आगे जाने से पहले हम पहले देखते हैं कि एरीज वाले लोग होते कैसे हैं, कब पैदा हुए, कब पैदा होते हैं। तो उनको एरीज के ज़ुमरे में लाया जाता है। एरीज बुर्ज हमल कहते हैं और मेष राशि हिंदी में कहते हैं। मार्स इसका स्यारा है और दिन इनका मंगल है। और वो लोग जो 20 मार्च और 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं, उनको हम एरीज के ज़ुमरे में लाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। पॉजिटिव करेक्टर इनके चेहरे पर हमेशा तिल ज़रूर होगा। फास्ट तेज तेज खाना खाएंगे, हर काम को जल्दी जल्दी करेंगे, क्रिएटिव काम के, नई चीज़ों की नई राहें तलाश करने वाले लोग, डायनामिक, इंडिपेंडेंट, एडवेंचरस, कर्जियस, फ्रीडम लविंग। ये किसी की सबॉर्डिनेशन पसंद नहीं करते, खुद इंडिपेंडेंट काम करे तो ये ज़्यादा डिलीवर करता है, इनको इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए। फ्रैंक, एम्बिशियस, पावर टू एडजस्ट इन एनी सर्कमस्टांसिस, बुरे हालात में भी ये एडजस्ट हो जाते हैं। और रिस्क बहुत लेते हैं ये लोग। इनका एक होता है कि रिस्क लेकर पॉजिटिव रिस्क फिर ले लेते हैं। बॉन्ड लीडर होते हैं ये, हर चीज़ को कमांड करते हैं, आगे रहते हैं। फौज में जो जनरल शर्नल जो ज़्यादा जिनकी कमांड अच्छी होती है, मोस्टली एरीज होते हैं। बॉर्न लीडर, पंक्चुअल और वेटिंग नहीं कर सकते ये। इनको अगर कहीं आप जाएं और वहाँ पे आप वेटिंग में बिठा लें तो ये इनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। कभी उधर टहलेंगे, कभी इधर टहलेंगे, घड़ी देखेंगे। टाइम के बहुत पाबंद है। इनको वक्त का एहसास बहुत होता है कि एयरपोर्ट पे भी जाना हो या कहीं जाना हो तो ये आधा पौना घंटा पहले निकल के वहाँ पे, बेशक बार गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करना पड़े तो ये इंतज़ार करके एंड टाइम पे वहाँ पे दाखिल होते हैं। और आगे अगर बंदा तैयार ना मिले जिसने टाइम दिया तो फिर इनका मूड स्विंग ख़राब हो जाता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेशन बड़ी होती है, क्योंकि मार्स इनका हकम स्यारा है। तो मार्स अग्रेशन का लॉर्ड, तो अग्रेसिव लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाना। रैश, रेस्टलेस। अच्छा, जब ये काम में पड़े होते हैं तो फिर इनको कोई होश नहीं होती, फिर ये दिन रात इनको नींद का भी नहीं पता होता काम क्या करना। इम्पल्सिव है, नीड ब्रेक आफ्टर कंटिन्यू स्टे। अच्छा, एक जगह पे जब एक ये वक्त गुजार लेते हैं ना, फिर ये इनका होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर ब्रेक भी लेते हैं, फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं। नीड आ चेंज, इनटॉलरेंट, इनको लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती जो इनको करें तो। और डिसलाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और इस पे इनको बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है अगर कोई इनको कह दे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो इस पे कहते हैं, यानी कि एकदम चिढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये साल एरीज़ का हमारा जो साल शुरू होता है वो 21 दिसंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर 23 पे ख़त्म होगा। 21 दिसंबर 2022 और ख़त्म होगा 20 दिसंबर 2023 में। तो स्टार्ट करते हैं हम जनवरी का, और जनवरी का महीना एरीज़ के लिए कैसा होगा। आपका जो स्टार्ट है वो 10वें घर से हो रहा है शुरू, और 10वां जो घर है वो वहाँ पे सन है, मरकरी है और वीनस है। 3 सितारे आपके इकट्ठे बैठे हैं। और जनवरी का महीना हमारा शुरू होता है 21 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, स्टेटस वाइज बहुत अच्छा है। और 10वें का लॉर्ड 11वें में बैठा है। अच्छा हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि 10वें का लॉर्ड 11वें में बैठा है, वहाँ पे थोड़ा सा मैं हो गया आगे पीछे, आई एम सॉरी, मैं स्टार्ट पीछे चला गया। तो
कोई ना कोई आप शराकतदारी करने के चक्कर में किसी के साथ अपना सहारा लेने की कोशिश करेंगे। वो सहारा आपका मे बी आप अपने कोई इन्फ्लुएंस दोस्त जो बहुत को हायर पोस्टों पे बैठे हैं उनसे लेंगे, या अपने बहन भाइयों के साथ करेंगे, और दूसरों की मदद लेने में दिलचस्पी शो करेंगे, और उनकी मदद से आप अपने काम को निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे। ट्रेड पे यकीन करेंगे, और वाकई ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड में आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुश्तरका कारोबार एक आपको बहुत फ़ायदा देगा, और आप एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे। पूरा महीना आप बहुत मूव करते हुए नज़र आते हैं, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी आपकी इंटरेस्ट रहेगा, और ये काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब वीनस और सन इकट्ठा होता है तो बंदे को स्वाय अपनी ज़ात के और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है, और फिर वो कहता है कि अच्छा, दूसरों की नहीं सुनता, और कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही। तो ये अगर आपने हट धर्मी की या आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की तो ये आपको नुकसानदेह हो सकता है। 10वां घर स्टेटस का, इस महीने आपकी अपग्रेडेशन होगी। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो चढ़ जाएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो प्रमोट हो जाएंगे आप, एलिवेशन आ जाएगी, आपकी कद काठ में इजाफा होगा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे फादर आपके साथ को बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। पॉलिटिकल पावर में भी इजाफा नज़र आता है, और दिमाग आपका बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। सन मरकरी और सन वीनस एक कम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि बंदा, एक तो ओरिटोरिकल एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, और बोलता बंदा बड़ा नपा तुला है। और फिर वीनस जो है ना, आपको वो बड़ा ठंडा रखेगा, वार्म हार्टेड रखेगा, अफेक्शनेट रखेगा, बहुत ही एक अट्रैक्शन आपके अंदर होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जनवरी का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आगे चलते हैं, फरवरी का महीना। हमारा फरवरी शुरू होगा 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। यहाँ पे सन आपके 11वें घर में आ जाता है, वहाँ पे सन सैटर्न और सन मरकरी और सन वो आ जाएगा, 4 सियारे, मून भी उधर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी अच्छी कंडीशन, 4 सियारे आपके घर में बैठे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लिक टू गेट, क्योंकि जब 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है तो बंदे को खुशियाँ खुद चल के आती हैं, और खुद ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बंदा जिस काम पे हाथ डालता है ना, उस पर वो काफ़ी आगे बढ़ता जाता है, और फिर जो उसने होप्स डेवलप की होती हैं वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ज़रूर होंगे। सन के साथ जब सैटर्न आता है तो बंदा थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके क्या कहते हैं, सुस्ती की बोरी योजना, आज का काम कल डालना। तो ये तो आपका नुकसान होगा अगर आपने सुस्ती दिखाई या आप टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मून भी वहाँ पे, सन जो है ना, फिर ये डिले करेगा, आपके काम को डिले करेगा। इसलिए आपने यहाँ पे सोना नहीं, वो कछुए और खरगोश वाला किस्सा याद रखिएगा। तो अगर आप खरगोश की तरह सो गए तो आप फिर पीछे आपका वो क्या कहते हैं, छूट जाएगा, जहाज़ छूट जाएगा, आपकी किस्मत थोड़ी सी डिले होगी। वो सन सैटर्न बंदे को थोड़ा सा खौफ ज़दा भी करता है, शक करता है, और बंदा एक अनजाने स्पेकुलेशन में रहता है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे आपने अपने बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, बॉस के साथ नहीं लड़ना, आपने अपने हायर अप्स के साथ नहीं, लीगल इशू को डिले करना है, और आपने क्या कहते हैं, वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना, बड़े भाई के साथ नहीं उलझना। अगर कोई बिज़नेस बाहर करता है तो बाहर के बिज़नेस में भी 4 चांद लग जाएंगे, और आपकी बड़ी उठान आएगी, और आप बहुत ज़्यादा अपने मामलात को सही करते हुए मे भी आप इस महीने फरवरी में ट्रैवलिंग भी करें। बट एक चीज़ याद रखिए, सर दर्द रहेगा, नींद बड़ी आएगी या नींद नहीं आएगी, दोनों होगा। स्ट्रेस में आएंगे, टेंशन एंजाइटी में आ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आएगा, जिस पे आपका लेफ़्ट ईयर और लेफ़्ट आर्म
ये इसमें दर्द वगैरह हो सकती है। तो आपने बहुत ही अपने आप को एक्टिव रखना है, अपना खुराक का ख्याल करना है, वॉक कीजिएगा और उस दिन इस महीने 5 किलो आटा किसी गरीब को ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और वो जो मैंने पिछले महीने का बताया, कंटिन्यूटी ऑफ आपकी आईक्यू लेवल, आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, स्पीकिंग पावर, और ये आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे सैटर्न आपके 11वें घर में बहुत अच्छा बैठा है और आपको इस महीने कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए और आपकी कोई होप्स पूरी हो जाए। कोई एल्डर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा है, बड़ों के साथ, चाचा, नानी, दादी, फूफी, दादा, दादी, परदादी, जो भी आपके हैं रिश्तेदार, ये आपको पूरी सपोर्ट देंगे। और जो वो दोस्त जो बड़े ऊंची जगहों पे बैठे हुए हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहन भाई भी आपके साथ खड़े होंगे, बस बड़ी बहन के साथ आपने बड़े भाई के साथ उलझना नहीं। नंबर 3, आपने एक काम करना है कि अपनी अगर शादी नहीं तो अपनी बड़ों से रिक्वेस्ट करके अपनी शादी तय करवा लीजिएगा। ये इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज। हम अब आगे चलते हैं। आगे आ जाता है मार्च का महीना। मार्च का महीना ये शुरू होता है आपके 20 स्पाइसिस, यानी कि 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान। अब यहाँ पे सन एक आ जाता है पाइसिस में, और पाइसिस का इस वक्त वहाँ पे, अच्छा एक चीज़ सच मैं बताना भूल गया, 21/12 को आपका जुपिटर जो है ना वो चेंज होके आपके असेंडेंट में आ चुका है। लिहाजा एक तो वैसे भी मौलवी टाइप हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे, एक हमारे अंदर एक हम्बलनेस आ जाएगी, हर काम को जल्दी जल्दी करेंगे, हर काम को टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होके अपने कामों को निकालने की कोशिश करेंगे। ये मैं थोड़ा सा पीछे मिस कर गया था, बीच में थोड़ा सा कैमरे ने आपने थोड़ा सा मिस किया। अच्छा, फिर जैसे मार्च फरवरी का महीना भी आपका 12वां घर होगा। 12वां घर यहाँ पे आपका अपना फरवरी, मार्च, हाँ मार्च, तो यहाँ पे आपका, अच्छा फिर 8 मार्च को सैटर्न भी यहाँ मूव कर जाएगा, तो दो कम्बिनेशन बन जाएंगे। एक तो आपका जो इस वक्त 12वें का लॉर्ड पहले घर में चला गया हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी जो मैंने फरवरी के महीने में बताई ना, 8 मार्च को जब सैटर्न मूव करेगा तो वही चीज़ कम्बिनेशन सन आपके 12वें घर में सैटर्न के साथ होगा, तो वो सुस्ती वाला मोड आप पे सवार रहेगा। तो इसलिए इसने आपने कोई रिस्क नहीं लेना। अब जब 12वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या हो सकता है, तो उसको आपने कवर करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आप जो बातें पेट में निकाल के बाहर करेंगे, राज को राज नहीं रखेंगे, अपनी तशहीर करते रहेंगे। यहाँ पे आपको अपना कंट्रोल करना होगा। वैसे सैटर्न इसको आपको सीरियस रखने की कोशिश करेगा, लिहाजा आपने यहाँ पे ना अपने आप को मॉनिटर ज़रूर कीजिएगा। राज़ो न्याज़ की वो तमाम बातें जो दूसरे लोगों के सामने ओपन नहीं करते, उसको कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे आपको घूमने फिरने, सैर करने, खुशगपियों का भी चांस मिलेगा और खुशगपियाँ भी मुख्तलिफ जगह पे आप ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, सैटर्न जब 12वें घर में आता है और ये बहुत ही यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग नज़र आती है। ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं ना, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, सॉरी माइग्रेशन कह दिया, इमिग्रेशन, किसी दूसरे मुल्क का आपका सफ़र का इरादा बनेगा। वो गुनाम नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो इसमें वो भी आपके लिए अच्छा चांस है। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो उसको भी अच्छी खबर मिल जाएगी। यहाँ ऑलरेडी आपकी सैंक्शन आ गई हुई, तो मैं भी आप ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और बड़ा संजीदा ट्रैवलिंग होगा। उदासी तो चले, सन सैटर्न जब इकट्ठा होता है तो टेंशन एंजाइटी में ज़रूर रहेंगे। 8 मार्च के बाद अगर जाते हैं तो आप यू विल हैव टू टेक योर सेल्फ, कहते हैं कि सीरियस, आपने सुस्ती की बोरी ना। एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुंचेगा, मैं आपको पहले बता दूं को आप लेट होंगे और कनेक्टेड फ़्लाइट भी आपकी मिस हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, बार यहाँ पे आपके ना एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ज़रूर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। मख्फी उलूम में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, किसी ना
आपकी पोशीदा सरगर्मियाँ भी चल सकती हैं इस महीने में भी, कोई ना कोई आपका अफेयर चल जाए, या कोई ना कोई आपने दूसरी शादी की हुई है तो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, या दूसरी शादी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फियर ऑफ एनिमीज़ जो है ना वो आपको केयरफुल रहना। अगर सन सैटर्न जब होता है तो सन फिर डिफेम भी करता है, तो यहाँ पे आपका वो जो अंडर हैंड डील या ये उस पर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने बहुत मुताबिक रहना है। टेलीफोन पे बात नहीं करनी, टेलीफोन रिकॉर्ड हो सकता है, आपकी मूवी बन सकती है। आपने कोई ऐसा किसी का काम लीगल इशू जो अगर है तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त या आपका कोई पेरेंट्स में से आके आपको कहेगा ये दस्तखत कर दें, ये काम कर दें, तो बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि उस पर आप पे लीगल चार्जेस लग जाएंगे। इस पर फिर जेल जाने के चांस, 12वां घर जेल जाने का भी बनता है। तो लिहाजा आपने ये महीना जो मार्च का महीना है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ से दूर रहना है, हिडन अफेयर से दूर रहना है, सीक्रेट एनिमीज़ आपके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आपका कह लें अगर आप बाहर हैं तो बाहर आपने ज़्यादा केयरफुल रहना। यहाँ पे नींद नहीं पूरी प्रॉपर तरीके से आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक फ़िल्म चल रही, डिस्टर्ब स्लीप रहेगी। लेकिन ये एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ का खौफ नहीं करना कि काम रुकेंगे, काम चलेंगे, लेकिन विद लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप कहते हैं ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो वर्क बिहाइंड द सीन काम करते हैं, खुफिया एजेंसी के लोग, आईबी के लोग जैसे, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो पाइसिस में है। पाइसिस वाले जो लोग, पाइसिस इसका गो मीडिएटर अच्छा बैठा है पहले घर में, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, जो भी काम करना है फ़ौरन सोच समझ के करना होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे कोई रिस्क वाली चीज़ों पे नहीं गुजरना। तसव्वुफ़ में जा सकते हैं, रूहानियात में जा सकते हैं, तो ये महीना मिला जुला होगा विद बेनिफिट्स, बट मस्ट बी केयरफुल। अब आगे चलते हैं। आपका अप्रैल, ये हमारा अप्रैल शुरू होगा 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान। तो अप्रैल का महीना, अच्छा अब आपका असेंडेंट में सन आ गया, सन और इसका कम्बिनेशन, जुपिटर का कम्बिनेशन। पहले हम देख लेते हैं, सबसे जो बड़ा कम्बिनेशन बना है वो सन और जुपिटर का बना है। तो इसमें आप में क्या चेंजेस आएंगी, इससे पहले तो ये देखना पड़ेगा। बहुत सिंसियर होकर काम करेंगे, बहुत वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम होगा आपका, बहुत ही एग्जैक्टिव एबिलिटी होगी। हर काम को मेरिट पे करने की कोशिश करेंगे, हर काम। अच्छा, फिर यहाँ पे सच बोलते हुए और स्ट्रेट रह के और ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की आपको बहुत सपोर्ट रहेगी। यू विल बी पैट्रोनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। डिप्लोमेसी, अगर आप फॉरेन अफेयर्स में हैं या कोई ऐसा आपकी कोई मीटिंग आ जाती है लोगों से डील करना, तो एक्सीलेंट डिप्लोमेसी होगी आपकी। आपके ऑनर में और रेपुटेशन में बहुत ही इजाफा होगा। आप बड़ा कहते हैं, वैसे भी जब बंदा ईमानदारी से काम करे, अपराइट हो, तो वो बंदा वो उठ जाता है बहुत। तो यहाँ पे बड़ी मेहनत करते हुए आप नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कम्बिनेशन बहुत बने हुए हैं, बहुत कम्बिनेशन बने। मसलन यहाँ पे जुपिटर के साथ मरकरी है। अब जुपिटर के साथ जब मरकरी होते हैं तो वो देखते हैं कि वो आपको क्या कुछ दे देगा। जुपिटर के साथ तो यहाँ पे आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी को इन्हांस कर देगा, आपका साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड बहुत चढ़ जाएगा, आपको बहुत यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। सक्सेस इन जर्नलिज्म, ऑथरशिप, अगर आप जर्नलिज्म में, तो बहुत ही आपको हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप बहुत ज़्यादा, सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, खुशगवार होंगे और कंफर्टेबल होंगे, और कंसाइटेड, जिसे कहते हैं खुद पसंदी। लेकिन यहाँ पे आपने शेखियाँ नहीं मारना, मगरूर नहीं होना, ये, और शीरी ज़ुबान होंगे। ये आपके अंदर एक होगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओरल एंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा होगा। तेज़ तेज़ काम करेंगे, हर काम को कोई पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, और सिर्फ रोशन पहलू देखेंगे, नेगेटिव पहलू की तरफ आंखें बंद कर लेंगे। कुछ वक्त
में थोड़ा सा नेगेटिव होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उस तरफ से मुंह मोड़ लेंगे। आपको मजमे में अपना इम्पोर्टेंस लेना बड़ा अच्छा लगेगा। अगर इम्पोर्टेंस ना लिए तो मूड आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आपका मैंने जैसे पहले बताया कि वीनस भी है, और पहले का लॉर्ड यहाँ पे, इसका जो लॉर्ड है वो 28 को पहले तीसरे घर में था। यहाँ पे दो कम्बिनेशन बन जाते हैं, पहले का तीसरे में और फिर पहले का चौथे में। तो एक तो जैसे पहले का कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, बेशक गा के लिखें, लिख के करें, कुछ ना कुछ करेंगे। सफ़र में खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ घूमना फिरना आपको अच्छा लगेगा, बहन भाइयों की मदद भी करेंगे, सैर व सयाहत में भी दिलचस्पी रहेगी। जैसे ही आपका 18/3 आपका वो महीना आपका जब आपका मार्च चौथे घर में आ जाएगा, तो फिर पहले का लॉर्ड चौथे घर में जब आएगा 28/3 के बाद, तो 28 से लेके 4 तक तो घर की तरफ जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, और आप अपनी फैमिली को देखेंगे, उनके निज़ाम को बेहतर करेंगे, वालदा के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वालदा को कुछ आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, और वो ख़वातीन जो अपने पेरेंट्स का सहारा बनती हैं वो बहुत एक्टिव होंगी और बहुत ज़्यादा अपना माँ बाप का ख्याल करते हैं। यहाँ पे कोई पेट भी ख़रीदते नज़र आते हैं, जानवर भी लेते नज़र आते हैं, उसके साथ भी आपका घर बनाने की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत होगी, और में भी कोई नक्शा बनाएं, कोई घर की बुनियाद रखें, या घर को अगर घर बना लिया तो उस पर शिफ्ट होते भी नज़र आते हैं। इट वुड बी आ बेस्ट टाइम फॉर यू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अच्छा, पहला घर जो है प्लानिंग का है, तो यहाँ पे आप बड़ा अच्छा प्लान करेंगे। सोच आपकी, मैंने जैसे पहले कहा कि जुपिटर आपके बैठा हुआ है, तो सोच आपकी बहुत पॉजिटिव होगी, कमाल की सोच होगी, जहाँ पे आप अपने उसके साथ आप यहाँ पे आपकी सोच आपके मुताबिक होगी, पॉजिटिव, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, और आपका बोर्न नेचर होगी, पॉजिटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे आपको गुस्सा गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, वार्म हार्टेड, लोगों के साथ बड़ा खुल के मिलेंगे, बहुत अच्छा मिलेंगे, और बड़ा नपातुल्ला उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, और कुछ ना कुछ अपने काम भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और ये महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ दे देगा। यहाँ तक आपको फ़ायदे बहुत, क्योंकि असेंडेंट में जुपिटर है आपके, असेंडेंट को उठा के रखेगा, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, जो प्लान करेंगे उसके मुताबिक हो। यहाँ पे एक वक्फा लूँगा और आपसे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। थैंक यू जी। एरीज, यहाँ पे वक्फा लिया था, थोड़ा सा सांस लिया, पानी पिया और रिलैक्स हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं मई का महीना। मई 21 अप्रैल से आपका 20 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पे सन आपका जो है ना वो दूसरे घर में राहु के नीचे आ गया, ठीक है। और इसका पहले हम देखते हैं मीडिएटर कहाँ पे बैठा हुआ है। वीनस है, वीनस की 2 चेंजेस है, पहले वो तीसरे घर में आएगा और फिर दूसरे से चौथे घर में चला जाएगा, तो 2 किस्म की कम्बिनेशन होगी। पहले मैं इन कम्बिनेशंस को बता दूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल करना होगा। तो दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो कोई ना कोई नई चीज़ सीखने के लिए पैसे खर्च करेंगे, कहीं दाखिला लेंगे, कोई नया कोर्स करेंगे, कोई नया मज़ामीन पे तहकीक करेंगे। यहाँ पे आपकी तो सीखने की दिलचस्पी बहुत बढ़ेगी, और मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीर, कंसल्टेंट, ये लोग बहुत दिलचस्पी से अपने काम को दिलजमी से करेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, मुलाजमों पे बड़ी शफकत करेंगे, उन पे अपना पैसा खर्च भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, सफ़र करना, मुख्तलिफ़ शहरों में घूमना आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरे शहरों में जाके खाना खाना, मौज मस्ती करना, ये आपका पार्ट 1 में ये हिस्सा होगा शुरू में। और यहाँ पे उसके बाद फिर ये चला जाएगा दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में, तो यहाँ पे आप अपनी काम करने का बहुत क्रेज़ बढ़ जाएगा, दौलत लेकर वालदा जायदाद बनाने और अपनी मन मर्ज़ी की चीज़ें बनाने में आप वालदा से पैसे लेके लगाएंगे और कामयाब रहेंगे।
यहाँ पे वालदा को बहुत ख्याल करेंगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि माँ के पाँव के तले जन्नत है, तो जन्नत कमाने के लिए खिदमत भी बहुत करते हुए नज़र आते हैं। अपनी वालदा को ज़िंदगी की हर सहूलत इस महीने मुहैया करेंगे और वालदेन की दुआएं में आपको लेंगी। खुशकिस्मती आपकी कदम चूमेगी। आप फैमिली को साथ लेकर चलने की एक ख़ास लगन होगी जो हमेशा कायम रहेगी। जो भी पैसा कमाया अहले खाना पे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। ज़मीन जायदाद गाड़ियों जानवरों और कीमती अशिया को इकट्ठा करने में खर्च करेंगे और काफ़ी यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो हो गया वो लिंक जिस पे आपके पॉजिटिव काम होंगे। लेकिन सन बैठा हुआ है उसके साथ है, राहु के साथ, तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा आएगा। एक तो शक की बहुत हो जाएंगे, शक की मिजाज, स्पेकुलेट बहुत करेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, एकदम चीज़ों में घुसने की कोशिश करेंगे। दूसरा घर में तो एकदम रेक्ट कर जाएंगे। फिर आपको ना क्या कहते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, सर दर्द, आंखों में दर्द, और फिर आप मनफी ख्यालात आपके ऊपर डोमिनेंट होने की चांसेस है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कर्ट होंगे और फिर 2 नंबर कामों में भी घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब सन और राहु इकट्ठा होता है तो बंदा मैनिपुलेशन बहुत करता है, साजिश बहुत करता है, इंतकाम बहुत लेता है, एक दूसरे को रोंद के रख देता है, अंडर कारपेट चलता है, अपनी समझ नहीं आने देता, इधर की लगाई बजाई करता है, किसी की टांग खींचता है। वो उस कामों में आप अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। उसको एनर्जी को संभाल के रखिएगा, उसको पॉजिटिव कामों की तरफ रखिएगा। अब आपके दूसरे घर में राहु है तो 2 नंबर से पैसे कमाने की भी कोशिश करेंगे, ग्रेटिफिकेशन। ये वो लोग जो रिश्वत वगैरह में लेते हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, सन डील विद लीगल इश्यूज, सो बी केयरफुल। कोई रेड हो सकता है, कोई आपकी डिफेमनेस हो सकती है, कोई स्कैंडल बन सकता है, तो लिहाजा बहुत मुताहत रहना होगा। यहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना, अपने बॉस के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, हायर अप्स के साथ कोई नहीं उलझना। कोई मसला इस महीने अपना अदालत में नहीं लेके जाना, आपको फेवर नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपने अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि रेपुटेशन डैमेज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे अच्छा, फिर दिमाग अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेके जाएंगे तो उतनी जो काम आपने 2 दिन में करना है आप 2 घंटे में कर जाएंगे, क्योंकि राहु काम को उठा के रखता है, बहुत ज़्यादा उठा के रखता है। तो दूसरा घर ससुराल का है तो ससुराल को भी आप आगे लगा के रखेंगे। यू नो हाउ टू टॉक। यहाँ पे वकील, टीचर ये बड़ा करेंगे, ख़ास तौर पे वकला हज़रात के लिए ये बेस्ट टाइम है। आपने उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको करेंगे ओ मैं तुम्हारा मुकदमा जीत जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा। इनका उस दिन अपने बोल के, झूठ बोल के या मैनिपुलेट करके पैसे बहुत आएंगे। फिर जज के सामने भी ये बड़ी एक्टिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करेंगे। अगर तो जज शरीफ आदमी है तो वो काबू आ जाएगा। अगर जज भी अगर सन राहु वाला बनाया तो एरीज हुआ ना, वो इसको उल्टा ये भी लताड़ देगा। तो इसलिए ये आपको काफ़ी आपको करेगा। अच्छा, यहाँ पे वर्बल एक्सप्रेशन आपको मैंने पहले बता दिया। आप यहाँ पे कढ़ाइयाँ, मसाले वाले, चिल्लीज़, ये चीज़ें होटलिंग ये करते हुए अपनी सेहत को ट्रिगर करें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शूट कर सकता है। इसलिए आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो आपका ब्लड प्रेशर को तंग कर सकता है। इसलिए आपका दांतों के मसले आएंगे, आपका दांत में कोई प्रिक कर लेंगे, कान में कोई प्रिक कर लेंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। या इस किस्म के कोई ना कोई आपकी ईएनटी, कान और दांतों के मसले आपको ट्रिगर करेंगे। सर दर्द का भी मसला आपको तंग कर सकता है, बीपी शूट हो सकता है। तो यहाँ पे आप जितना देखें, ये चीज़ें उस वक्त होती है जब आप बहुत एम्बिशियस और बहुत तेज़ होके तेज़ करके अपने गुस्से में आके अपने साजिश करते हुए जब किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बीपी खाम खाई हाई हो जाता है। तो इससे आपकी सेहत को अफेक्ट हो सकता है। तो बेहतर है इस महीने आटा ज़रूर किसी को दीजिएगा, रोटियां खिला दीजिएगा, आटा दीजिएगा, ताकि आपके अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फादर की सेहत का, बड़े भाई की सेहत का, बड़े बेटे की सेहत का आपने बहुत ख्याल करना होगा। अपना भी ख्याल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा अपने। उसके बाद
आपका अच्छा यहाँ पे मरकरी भी साथ है। मरकरी जब आपके साथ आएगा मई में, तो आपको स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, एलर्जी के प्रॉब्लम आएंगे, आपका मैदा ख़राब, यानी जैसे कहा ना कढ़ाई गोश्त ये वो खाएंगे तो जिससे आपका डिजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ज़रा हाथ धोला रखिए खान पीन। तो आगे चल जाते हैं जून का महीना। ये जून का महीना हमारा शुरू होगा 21 मई से 20 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। यहाँ पे सन आपके तीसरे घर में है और यहाँ पे मरकरी इसका मेडिएटर है, वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो तीसरे का लॉर्ड चौथे में और तीसरे का लॉर्ड पाँचवें में। यहाँ पे आपका वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा। तो हम अगर तो मैं यहाँ पे डिटेल ये जो बातें आएंगी ना, फिर आप मंथली में सुन लीजिएगा और उसके बाद वीकली में सुन लेगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स मज़ीद एलेबोरेट किया ना, तो ये प्रोग्राम 1 घंटे की बजाय 4-5 घंटे में चला जाएगा, फिर आपको सुनने में दिक्कत होगी। तो मैंने इसको 1 घंटे में वाइंड अप करना है। तो तीसरे का यहाँ पे तीसरे का लॉर्ड अपना जून में चौथे घर में गया हुआ। तो पहले वो देखते हैं कि आप मशक्क़त, मेहनत, वालदा के साथ इंटरेक्शन, ये अभी वही कंटिन्यूटी रहेगी और पैसा कमाने के लिए दूसरे शहरों में आते जाते नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपने कोई चीज़ अपनी मुलाजमों के हवाले नहीं करने, जायदाद के कागज़ उनके या कोई पैसा उनके हवाले नहीं करना। वहाँ पे कोई ना कोई आपके साथ कोई हो सकता है और कोर्ट कचहरी से दूर कर लेना। मुश्तरका जायदाद के लिए आपका कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। और फिर आपका जब पाँचवें घर में चला जाएगा तो आपको कोई ना कोई सीखने के लिए, कोई सफ़र करते हुए नज़र आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए। जाए पैदाइश से दूर जाने की ख्वाहिश आपके अंदर होगा। तालीम के साथ साथ कुछ करने की ख्वाहिश, पब्लिक फिगर बनने की भी ख्वाहिश उठेगी। दुनियावी व समाजी शोहरत पाने की ख्वाहिश आपके साथ उभरती जाएगी और अपनी हासिल शुदा तलीम का इस्तेमाल करके उसका फल खाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले बच्चे की पैदाइश का या कंसेप्शन का घर में एक जश्न हो सकता है, तो इसलिए ये आपको बहुत ही फ़ायदा दे देगा। कोई टीवी शो में भी आप जाते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपका कह लें कि ये तो वो हो गया कम्बिनेशन जो आपका लेकिन यहाँ पे आपका बेस्ट पोजीशन है, आपका तीसरा घर है। आपका दिमाग बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। आपका एजुकेशन, जो मिडिल एजुकेशन ले रहे हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और जहानत आपकी तेज़ होगी, आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होगा, वर्सेटिलिटी होगी, स्टेमिना बहुत होगा। छोटे छोटे सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं और काफ़ी यहाँ पे एक्टिव होके अपना काम को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके नेबर्स के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो लोग जो कागज़ का कारोबार करते हैं, करेंसी का कारोबार करते हैं, वो सहाफ़ी हैं या कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग, वो बहुत एक्टिव, वर्बल एक्सप्रेशन, मार्केटिंग के लोग, ये एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस होगी। किताबें जो किताबें लिखाने पब्लिश करने वाले लोग भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे। सोशल सर्विसेज में आपकी दिलचस्पी रहेगी इस महीने में। मेमोरी आपकी बहुत कामयाब करेगी। कोई घर तब्दील करते हुए भी नज़र आते हैं, मे भी आपकी ट्रांसफ़र होती है या आपको घर किराए का घर है तो आप घर तब्दील करने में भी लगेंगे, मे भी शिफ्ट भी कर जाए। और ये नॉर्थ की तरफ आपकी शिफ्टिंग नज़र आती है, नॉर्थ की तरफ। चेंज ऑफ रेजिडेंस मैंने बता दिया। वो लोग जो गाना गा के पैसे कमाते हैं बहुत एक्टिव होंगे। जो एक्टिंग करते हैं टीवी में वो बड़े होंगे। एंकर्स रात भी बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। आपका जो भी बिज़नेस है, जो भी जिस काम में भी, इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस, उसमें भी आपको बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। और आपकी मार्केटिंग स्किल इतनी अच्छी होगी कि वर्बल एक्सप्रेशन के आप अपने ग्राहक को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है या प्रिंटिंग प्रेस का, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका ये महीना एक कह सकते हैं कि एक पुरस्कून महीना होगा, नफ़ातुल्ला होगा और संजीदगी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। अब आगे चलते हैं जुलाई का महीना। यहाँ पे आपका थोड़ा सा चौथे का लॉर्ड चौथे में आ जाएगा। मून और सन इकट्ठा होगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा 18/7 को, यानी कि इस महीने की 18 तारीख को जुलाई में
सॉरी, हाँ जुलाई में 18/7 को यहाँ पे राहु चेंज होके आपके असेंडेंट जुपिटर के साथ आ जाएगा। तो 18 तक तो आपके मामला जो है ना बहुत पुरस्कून रहेंगे, बहुत पुरस्कून रहेंगे। लेकिन फिर जब 18 के बाद आपका नेटल का सन और ट्रांजिट का सन दोनों राहु के कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पे आप 18 के बाद काफ़ी टेंशन, एंजाइटी और काफ़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ सन चौथे घर में, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के मसले हैं, जिनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, अपने टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दवाइयाँ वक्त पे खाइएगा, कोई एक्सर्शन नहीं करनी। गर्मी बहुत होगी, गर्मी में आपने बाहर नहीं निकलना। यहाँ पे गर्मी का सन स्ट्रोक होने के भी चांसेस है। पानी ज़्यादा पीजिएगा, यहाँ पे अपने रोटियों का सदका ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मरकरी भी 7 स्क्वायर में आ जाएगा, उधर जुपिटर भी आएगा। तो इस महीने आपने चूंटियों को शक्कर डालनी है और रोटियों का सदका और सब्ज़ दाल परिंदों को, और पानी अपनी छत पे सब्ज़ दाल और पानी का वो ज़रूर परिंदों के लिए रखिएगा, अगर इस महीने आपने सुखी रहना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये महीना आपको वेरीज करेगा। मून इसका क्योंकि मीडिएटर है, तो वो आपको जब मून आएगा एरीज में आएगा तो आप ट्रिगर करेंगे, डिप्रेस होंगे। 8वें घर में आएगा तब डिप्रेस होंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन होगी, लेकिन मोस्टली आपको काफ़ी 18 तक तो आप काफ़ी कह लें कि हद तक अपने काम निकालने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद आपके दबाव आना शुरू हो जाएगा, ओवर बिजी हो जाएंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे। सन आपको काम का बोझ आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, और यहाँ पे फिर बॉस भी आपको काफ़ी कर्ट होगा आपके साथ, आपको काफ़ी दबाव में रखेगा। अगर कोई लीगल इशू है, आपने अपने आप को बहुत मुताद रखना है। कोई इंक्वायरी, कोई इस किस्म से चीज़ों में आपको थोड़ा सी परेशानी आ सकती है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स की सेहत का भी आपको ख्याल करना है। वालदा बीमार हो सकते हैं, वालिद बीमार हो सकते हैं, आपका बड़ा बेटा अफेक्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये वालदा का घर है, तो इसलिए वालदा की तरफ तो जो आपने बहुत देनी होगी, अपना ख्याल करना होगा। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये चौथा घर हैप्पीनेस का 18 तक तो बहुत अच्छी हैं, खुशियाँ, चनांगे, जनरल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस। कोई नई गाड़ी खरीदेंगे सफ़ेद कलर की, कोई नया घर बना के उसके फ्रंट पे मार्बल लगाते हुए नज़र, नक्शो नगारश करते हुए नज़र आते हैं। और कैटल्स का बिज़नेस करते हुए वो लोग जिनका बीवरेज का कारोबार है, बहुत उठेगा इनका बीवरेज का कारोबार, तो कमाल का होगा। वेदर बहुत शदीद गर्म का होगा, हर सफोकेशन, बारिशें होंगी जिससे एनवायरनमेंट में सफोकेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे जो मार्स भी है वो भी यहाँ पे अभी कह लें कि यहाँ पे होगा, और मार्स आपको काफ़ी ट्रिगर कर सकता है। मुझे मार्स की पोजीशन चेक करने दें कि इस महीने मार्स कहाँ पे होगा। जुलाई में 28/3 को आ जाएगा, और लियो में होगा 28, यहीं होगा मार्स भी। तो फिर आपको बारिशें या कोई इस किस्म की तूफ़ान, कोई सैलाब या कोई अननेसेसरी अनहोनी काम में भी फंस सकते हैं। गाड़ी ख़राब भी 18 के बाद गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। 18 के बाद आपका फिनंशियल लॉसेस भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का मसला भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने 18 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट, किसी को पैसे नहीं पकड़ाने, कोई इन्वेस्टमेंट करनी, सिर्फ ट्रेड कीजिएगा। और अपना मोबाइल संभाल के रखिएगा, पर्स संभाल के रखिएगा। मच्छरों वाली जगह से दूर रहना होगा 18/7 के बाद। आपने बहुत ही अपना ख्याल करना होगा, ये अपनी हेल्थ का। आग से नहीं खेलना, अपने हथियारों के साथ नहीं खेलना। तो ये जुलाई का महीना जो पूरा तो बेहतर है, लेकिन आखिरी जो दिन होंगे यहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई ऐसा काम, रिस्क नहीं लेना। मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे वो हेलमेट के बगैर ना चलाइएगा, आप कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। तो ये महीना आपको, जुलाई का महीना आपको बहुत कुछ देगा विद सर्टन रिजर्वेशन। अजान आ गई इसलिए यहाँ पे वक्फा करूँगा जी। अजान का वक्फा था, थोड़ा सा आपको वहाँ पे चेंज आएगी, लेकिन अब हम फिर अपना सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। जुलाई का महीना मैंने आपको बता दिया था, जुलाई का महीने के यहाँ पे मार्स मूव कर जाएगा, लेकिन फिर भी केयरफुल होना। जैसे ही आप
21 जुलाई में दाखिल होंगे तो आपका सन आपके 5वें घर में आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक सुकून प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब वजह आप कैसे कहेंगे सुकून? आपके असेंडेंट में जुपिटर बैठा है और 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को उसने ट्राइन दी हुई है। कहते हैं कि रहमत की छतरी अल्लाह ने यहाँ पे आप पे डाल दी हुई है, एक रोशनी, एक जैसे कहते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो अल्लाह ताला का वो सीन होता है जहाँ पे आपके ऊपर रोशनी सीख आती है और आप एकदम उठ जाते हैं। तो इस किस्म का माहौल होगा। तो अगस्त का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आप गौर से सुनिएगा कि आपका 21 जुलाई से उसमें क्या होगा। 5वें का लॉर्ड 5वें घर में, और फिर यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं जब 5वें का लॉर्ड 5वें घर में होता है तो क्या होता है। 5वें आप बहुत साज़ नीयत रखेंगे अपनी अक्ल को, अपनी IQ लेवल को, अपने आप को, जो भी आपके अंदर छुपी हुई सलीतें हैं, आपके जो पॉजिटिव करैक्टर जो मैंने बताया उसको बरोएकार लाते हुए आप अपने काम को बड़ी तेज़ी से अपनी मर्ज़ी से करते हुए लगाएंगे और बहुत मेहनत करते हुए करेंगे। लेकिन साइड बाय साइड मौज मस्ती आपके साथ होगी, दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, दोस्तों के साथ सैरें करते हुए भी नज़र आते हैं। रोमांस में भी दिलचस्पी होगी। जो अगर आप यंग हैं तो स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी बहुत होगी, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेलते हुए भी नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फिनंशियल फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे किसी एकदम पैसा आ जाना, जैसे लॉटरी निकल आना, जैसे कोई सिट्टा जुआ में भी आपको कोई फ़ायदा मिल जाए। लेकिन क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है तो लिहाजा ऐसे कामों में आप जाएंगे नहीं। अच्छा, वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उनमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। हर वक्त चेहरे पे खुशी रहेगी, मौज मस्ती होगी, हर अदा में एक मस्ती नज़र आएगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे और कोई हर काम को आप उस वक्त तक नहीं आराम से बैठेंगे जब तक आप काम मुकम्मल नहीं कर लेंगे। प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, ख़ुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे, आपके बच्चे और दोस्त बहुत नाम कमाएंगे। तो ये महीने का जो 5वें का लॉर्ड 5वें में होता है। अब देखते हैं कि 5वें के आपका और क्या यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। अब यहाँ पे मरकरी भी है, यहाँ पे वीनस भी है, सन भी है। अच्छा, यहाँ पे 28/6 से रेट्रोग्रेशन में मरकरी जाएगा और डायरेक्ट हो जाएगा 5/9 में। तो वीनस थोड़ा सा दबा होगा। यहाँ पे आपको वीनस तंग इसलिए करेगा कि आप अपनी मनमानियाँ बहुत करेंगे, अपनी मर्ज़ी बहुत करेंगे, अपने फ़ैसले दूसरों पे थोपेंगे जिससे लोग थोड़े से खफा होंगे। आप हर एक की सुनेंगे, लगेगा नहीं 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 मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तो ये मैं निकालनी होगी इस महीने अगर आपने कामयाबी लेनी है। और मरकरी आपको बहुत उठा के रखेगा, आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी, आपकी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड को चुक के रखेगा क्योंकि जुपिटर की ट्राइन। अच्छा, वीनस को भी ट्राइन है जुपिटर की, लिहाजा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अभी मेरे दिमाग में ख्याल है, तो खुल के खेलें, खुल के खेलें। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन, आपकी मर्ज़ी की एजुकेशन में आप जहाँ जिस सब्जेक्ट में, अगर अगस्त आता है तो जिस सब्जेक्ट में आप चाहेंगे आपको दाखिला मिल जाएगा। आपको अपना मनपसंद टॉपिक मिल जाएगा, आपको अपनी मनपसंद थीसिस मिल जाएगा। इन केस ऑलरेडी यू आर गेटिंग PhD डिग्री और PhD और MPhil, आपका प्रेजेंटेशन आएगी, कमाल की प्रेजेंटेशन होगी, खड़े होकर लोग तालियां मारेंगे और आप इतना अच्छा बोलेंगे। जब आपका डिफेंस आएगा तो उस पर आप तुर्की बतुर्की जवाब देंगे और आपके चेहरे पे खूबसूरती होगी, अदा होगी, वार्म हार्टेड होंगे। बहुत ही सन वीनस जब इकट्ठा होता है ना तो बंदे को ना बहुत उठा के रखता है, बहुत उठा के रखता है। मैं थोड़ा सा आपको उसकी डेफिनेशन आपको सन वीनस की बता दूँ। अफेक्शनेट, पॉपुलर, सक्सेसफुल एक्टर, वार्म हार्टेड। अच्छा, उस दिन एक्टिंग बड़ी करेंगे, वो जब आप डिफेंस दे रहे होंगे तो मुख्तलिफ पोज बनाएंगे। अच्छा, चेयरफुल एंड लविंग डिस्पोजिशन, पोलाइट। अच्छा, यहाँ पे आपका फ्लर्टनेस में एक बहुत अच्छा इश्क भी चल सकता है जिससे काफ़ी कोई नई गाड़ी भी ले जाएंगे, कोई महंगी महंगी चीज़ें भी ख़रीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया आपका एजुकेशन का। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिट्टा, लॉटरी, जुआ में भी आपको फ़ायदा, आपकी पोजीशन स्टेटस में फ़ायदा, गवर्नमेंट से तल्लक काम को आपको बहुत पजीरारी मिलेगी। जो बंदा अगर सरकार में बैठा है तो सरकारी विज़िट पे, रिक्रिएशन पे भी जा सकता है।
टूर बन जाएगा, हर चीज़ को सपोर्ट मिल जाएगी, तो बच्चों को साथ लेके आप सैर सपाटे पे भी जाते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, आपकी कोई किताब पब्लिश हो जाएगी, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, आपका कोई ना कोई आपको बेहतरी मिलते हुए नज़र आते हैं। शर्तें लगाते जाएंगे, स्पोर्ट्स खेलते जाएंगे, रास्ते में सफ़र में गाने गनाते, ऊंची म्यूज़िक लगा के बच्चों के साथ शो डालते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपके चेहरे पे एक स्माइली जिसे कहते हैं ना, वो रहेगी। तो अपना एरीज, अगस्त का महीना आपको खुशियाँ, बच्चों की तरफ से खुशियाँ, आपकी तरफ से खुशियाँ, सैर सपाटा, जुबिलेंट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हर लिहाज में आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं। आगे आपका अगस्त गुजर गया, अब हम आ जाते हैं अगस्त, सितंबर का महीना। अच्छा, यहाँ पे आपके छठे घर में आपके वहाँ पे मरकरी भी है, और यहाँ पे मार्स भी है, वीनस भी है। तो यहाँ पे आप बहुत ही हाइपर एक्टिव, बोल्ड, और जिसे कहते हैं ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे काफ़ी बातें बहुत बताने वाली हैं, लेकिन टाइम थोड़ा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कहते हैं कि ज़रा रुक जाता हूँ। सन मार्स, impulsive, short-tempered, much force to character and power of endurance, diplomacy, secretiveness, मेडिकल प्रोफेशन अगर है तो आपका उठ जाएगा, बहुत काम करेंगे, यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। डिक्टोरियल एटीट्यूड टूवर्ड सबॉर्डिनेट, यहाँ पे काम, ये सबॉर्डिनेट पे चढ़ाई करना समझ लें कि कमीनापन होता है। एंड अपोजिशन। अच्छा, इन फीमेल चांसेस है अबॉर्शन और मिस कैरेजेस के। तो यहाँ पे फीमेल्स को आपने अगर प्रेग्नेंट है तो बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। कौन से महीने में? अक्टूबर, अपना सितंबर में। अच्छा, अब ये छठे का लॉर्ड जब छठे में बैठता है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको काम करने का बहुत क्रेज़ बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर एक काम करने की ताकत आ जाएगी, बेहतर काम करेंगे, कुफ्ते मुशाहदा बहुत होगी, और आपकी स्पेकुलेशन बहुत होगी कि आने वाले टाइम को फोर्स ही करके आप अपने बड़े अच्छे डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। सर्विसेज देने पे यकीन रखेंगे, मख्फी इल्म में भी दिलचस्पी रहेगी, और सफ़र भी आपके काफ़ी होंगे। अब छठा घर यहाँ पे, अच्छा, मार्स आपको थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, गुस्सा चढ़ाएगा, शार्ट टेम्पर्ड करेगा, सबॉर्डिनेट के ऊपर चढ़ाई करवाएगा। तो ये प्लीज़ ये काम ना कीजिएगा, सबॉर्डिनेट्स की बददुआ बहुत लगती है, आपको इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, साथ वीनस, सन वीनस है, तो यहाँ पे आपने, अच्छा, आप अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी यहाँ पे फिर अपनी मर्ज़ी अपनी थोपते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर्विस मैटर में आप यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। रिलेशन विद अंकल आंट के साथ ज़रा आपके अच्छे होंगे। थोड़ा सा लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई गिरा हुआ बिज़नेस को उठा भी सकते हैं, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई कर्ज़ा उतार लेंगे, जॉब में अच्छी आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग आपका बहुत तेज़ होगा, तो अपने ऑफिस वर्क को भी बहुत अच्छा लेके चलेंगे। लेकिन सबॉर्डिनेट के साथ आपका रवैया कोई अच्छा नहीं होगा, जिससे कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, सिकनेस हो सकती है, कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, उनकी बददुआ लग सकती है। स्कैंडल्स से आपको जान छूट जाएगी। अगर आपकी कोई क्रूल एक्शन है, इंक्वायरी है, वो फाइल हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ तो वो भी आपके हक में हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है, दे शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे पूरे छठा घर वैसे भी नेगेटिव होता है, बीमारियों का होता है, तो बराए मेहरबानी अपने मिस कैरेज ना करवा लीजिएगा, कोई ना कोई मसला ना आ जाए। हार्ट के मरीज़ जो है ना, वो बहुत केयरफुल है, उनको मे बी अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, तो अपनी दवाई टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि ये सफोकेटेड महीना होगा। बारिशों के बाद जिसे कहते हैं ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपके सांस का मसला आ सकता है। तो यहाँ पे वॉक भी सोच समझ के कीजिएगा, तेज़ तेज़ जो सांस चढ़ाना वो कम से कम कीजिएगा। तो अपना ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, 28/8 को यहाँ से मार्स निकल के आपके 7वें घर में आ जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे वो प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। 7वां, आगे चलते हैं अक्टूबर, तो यहाँ पे सन, मार्स,
और मरकरी इकट्ठा बैठा है और दो हिस्सों में आता है, क्योंकि वीनस पहले 5वें घर में होगा और फिर छठे घर में आ जाएगा। 7वें का लॉर्ड 5वें घर में और 7वें का लॉर्ड छठे घर में। तो पहले हम ये देख लें, उसके बाद हम चलते हैं, फिर हम 7वें घर को भी ज़रा, मार्स वहाँ पे बैठा है, क्या गुल खिलाएगा वो आपको मैं बताता हूँ। 7वें का लॉर्ड छठे घर में जब जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मियाँ बीवी में परेशानियाँ, खटाइयाँ, तलकात उलझते हुए नज़र आते हैं आपको। वहाँ पे अपने जो शादीशुदा लोग हैं ना, ख़ास तौर पे नए कपल्स, मेरे पास कल एक कपल आया और नई नई शादी, नहीं और बड़े पढ़े लिखे, उसमें फॉल्ट जो था ना वो बच्ची का था, और वो बड़ा हाई रैंक का बंदा था, यंग ऑफिसर था और सर्विस शुरू की थी। तो वो बार बार ये कहे कि मुझसे माफ़ी मांगे। अब बादशाह साहब मेरे पास बैठे, बादशाह साहब को तो चेहरे पे टेम्परेचर बड़ा हाई हो रहा था कि लड़की कह रही है 10 बंदों में बैठ के 6 बंदों में कि मुझसे माफ़ी मांगे। तो मैंने कहा बादशाह साहब छोड़ें, ये आजकल के बच्चियों में ये चीज़ें आ गई हैं। खैर बड़ी मुश्किल से कल उनको सुलह करा के फिर जो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो इस किस्म की कर्टनेस आप लोगों के मियाँ बीवी के दरमियान आ सकती है, तो इसलिए बहुत ही करना है। शराकतदारी में भी आपने केयरफुल रहना है। और ऐसा इसमें मियाँ बीवी से थोड़ा सा यानी जिस्मानी तलकात में थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा हैंकी पैंकी की, लड़ाई की, बाहर का गुस्सा घर लेके आए, तो समझ लें कि फिर आपके फ़िज़िकल तलकात दूर हो जाएंगे। और इसमें अज़वाजी तलकात बढ़ते जाए, ये मामलात को बढ़ाइएगा ना, बढ़ते बढ़ते फिर आगे बढ़ जाएंगे। इनकी जिनकी कोई डिवोर्स चल रही है या अलहदगी चल रही है या ऑलरेडी वो अपने मियाँ से दूर है या बीवी दूर है, तो आपने सीज़ फायर कर दीजिएगा इस महीने, कोई अपना रिएक्शन नहीं शो करना, ऑटोमेटिक मामलात सीधे हो जाएंगे। सब्र से मुआवजा करें और कभी अपनी लड़ाई में तीसरे बंदे को मत लाएं। जब फैमिली तीसरी फैमिली को डालती है ना, तो वो चस्के लेते हैं। ये पाकिस्तान है, चस्कस्तान जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे से झूठ बोलना। बरादरी में आपको फलता फुलता देख के ये लोग सड़ते हैं आपस में। तो ये एक हमारे यह तरबियत ही ऐसी बन गई हुई है कि हम टांगें खींचने वाले लोग हैं, कोई किसी के साथ सका नहीं होता, और फिर ये लड़ाई को बढ़ा के फिर डिवोर्स करवा के बड़े अकड़ के फिरते हैं, और कल को वही चीज़ उनके आगे बच्चों के आ जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को प्लीज़ ख़राब ना कीजिए। अब 7वां घर है, मार्स इधर है, रोमांटिक बहुत होंगे, बहुत आपका पार्टनर, आप दोनों, आप ये तो मैंने वो नेगेटिव छठे घर का लिंक बताया, लेकिन अब असल बात तो आप सुनिएगा। यहाँ पे आपकी अज़वाजी लाइफ बहुत ही रोमांटिक होगी। मार्स वीनस इकट्ठा और 7वें घर में है, और फिर आप मियाँ बीवी सैर सपाटे पे भी जाएंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत चोचले भी करेंगे, बहुत एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे के साथ जिस्मानी सुख देने की कोशिश करेंगे, और आपको यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट मिलती नज़र आ रही। मार्स यहाँ पे बैठा है, तो मार्स जब 7वें घर में होता है तो बंदा रोमांटिक बहुत होता है, एक्टिविटी ख़ास होते हैं मर्द। और अगर आप मर्द हैं तो आपका स्पाउस आपके साथ बहुत आपके साथ रोमांटिक होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका स्पाउस आपके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत करेगा। दूसरों की टिकट पे भी सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत पूरी होंगी यहाँ पे, जनरल हैप्पीनेस होगी। बाहर के फॉरेन अफेयर्स में भी आपको दिलचस्पी रहेगी, बाहर का कुछ सफ़र भी बनता हुआ नज़र में भी, आप शादी करके हनीमून मनाने के लिए बाहर भी जाते हुए भी नज़र आते हैं। सो अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। शराकतदारी का बिज़नेस यहाँ पे खूब उठेगा, बहुत उठेगा, और आपको उठा के रखेगा, और आपको बहुत ही कहते हैं लेके चलेगा। और आगे 7वें का जो छठे वाला जब आप आ जाएगा ना 6-10 को, तो फिर आपने थोड़ा सा मुतात होना शुरू हो जाना। तो अक्टूबर का महीना एंजॉय कीजिएगा। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है और सच्ची मोहब्बत चल रही, शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी कामयाब शादी होगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है तो वो भी कोई ना कोई आ जाएगा, और सच्ची मोहब्बत होगी, पॉयस मोहब्बत जिसे कहते हैं ना,
दिल से मोहब्बत करना। वो मैं यहाँ पे मोहब्बत की डेफिनेशन बता दूँ। पांचवा घर फ्लर्टनेस का होता है, और सातवां घर सच्ची मोहब्बत का होता है, लव का, और 12वां घर हिडन अफेयर्स का। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे रहा। तो यहाँ पे आपका जो शेयर्ड बिजनेस वाले लोग हैं उनको बहुत उठान, अगर कोई नया कारोबार वहाँ चलाते हैं तो उठ जाएगा, ट्रेड करते हैं उठ जाएगा, उसी वक्त प्रॉफिट आपकी जेब में होगा। तो ये आपका महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। एजुकेशन में भी आपको यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। नवंबर का महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, आपका 8वें का लॉर्ड 8वें में है, और केतु साथ बैठा है मार्स के साथ, सन भी उधर आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, मैं पहले 8वें का आपको बता दूँ, जब 8वें का लॉर्ड 8वें में मार्स होता है ना, तो यहाँ पे मार्स बहुत पॉजिटिव बैठा है और केतु भी बहुत पॉजिटिव बैठा है। तो लिहाजा आप अपना वो लोग जो 28 साल की उम्र में, उनको बहुत फ़ायदे पहुँचे, 28 साल तक अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे, उसके बाद वो बड़ा सुखी हो जाएंगे। तो ये इसमें आप बहुत तीखे होंगे, बहुत चालाकी होशियारी से काम करते हुए नज़र आते हैं। ज़िंदगी की बेहतरीन राहों की तरफ आप अपने आप को चलाएंगे, समाजी तरक्की लेते हुए लेते हैं, और अपनी मेहनत से बड़ी तरक्की या कोई अरूज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। विरासती जायदाद आपकी, कोई घर, सॉलिड एसेट्स, कोई जिसे कहते हैं घर, प्रॉपर्टी, वो आपको ट्रांसफ़र होता नज़र आता है। सेहत बहुत अच्छी होगी, जिस्म अच्छा आपका बड़ा ताकत में होगी, रोबस्ट होंगे, आला छटीस होगी आपकी, और ज़िंदगी में कुछ दिखाने का जज्बा आपके अंदर कायम होगा। अब 8वां घर, तो नवंबर ख़ास तौर पे फिर मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए रिक्वेस्ट है कि वो कोई क्योंकि केतु भगाता है, दौड़ाता है बंदे को, तो यहाँ पे मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, वो जिनको एनल फिशर है, जिनको पाइल्स हैं, वो दे शुड बी केयरफुल। कोई मार्स जो ना आपको ये कढ़ाई गोश्त, बड़ा गोश्त, ये खाने पे बहुत ज़ोर देगा। तो मसाले वाली चीज़ें खाना, चिल्ली वाली चीज़ें खाना, तो बराए मेहरबानी अपने ते रहम खाना, नहीं तो आपका सर्जरी हो सकती है, पाइल्स की सर्जरी हो सकती है। दूसरा, वाइल डीलिंग विद योर प्राइवेट पार्ट्स, तो वहाँ पे ज़ख़म आ सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे चोट लग सकती है। तो वहाँ पे भी आपने, अगर आप क्रिकेट खेलते तो गार्ड ज़रूर पहन लीजिएगा, गेंद लगेगी आपको वहाँ पे। और आपने यहाँ पे थोड़ा सा कर्टनेस का मुजाहरा करेंगे। यहाँ पे आपने अपने आप को, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल ना किया तो फिर आगे से आपके साथ कोई ना कोई उलझ जाएगा, जिससे आपकी डिसग्रेस, डिग्रेडेशन हो सकती है। बैंकिंग प्रॉब्लम मसले में भी आपको थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन फिर मसला हल हो जाएगा, और आपको कर्ज़ा भी मिल जाएगा, कोई कर्ज़ा उतार भी लेंगे। यहाँ पे वबाई अमराज से आपने बहुत ही अपने आप को, यहाँ ये महीना शुरू हो जाता है उसका स्मॉग का, ठंड का, तो इसलिए अपने आप को ज़रा ख्याल कीजिएगा। इंटेंसिव मेंटल वरीज आपको तंग कर सकती हैं। यहाँ पे मिस्ट्री में भी दिलचस्पी रहेगी, एक्वलेंट साइंस में भी रहेगी, कोई ना कोई लेगेसी आ जाएगी। फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको बहुत हो जाएगा, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई इमिग्रेशन हो जाएगी, कोई ना कोई आप फॉरेन अफेयर्स में आपको फ़ायदा पहुँचेगा। हिडन वेल्थ आने के पूरे चांस। 2 नंबर से पैसा कमाते हुए भी नज़र आते हैं, वो उसको छुपा के रखने की कोशिश करेंगे, कोई गिफ्ट आ जाएगा। ये आपके स्पाउस का भी अर्निंग है, यहाँ पे आपके स्पाउस के पास बहुत पैसे आना, ध्यान रखना, आँखें खोल के रखना है, किसी और ना दे दे। वाइफ का यानी कि आपके स्पाउस का अर्निंग हैंड है, अर्निंग हाउस है, सॉरी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने कोई नेगेटिव इशू में नहीं जाना, पुलिस से नहीं उलझना है, आपने कोई ट्रैफिक की वायोलेशन नहीं करनी, आपने मोटरसाइकिल बहुत मत, ड्राइविंग बहुत मत। लेकिन यहाँ पे मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो मार्स से रिलेटेड काम आपको बहुत उठा देंगे। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ मार्स से रिलेटेड काम कौन से होंगे। मेडिकल साइंसेस में आपको फ़ायदा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल, बैंक, और यानी कॉज का बिज़नेस करने वालों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फायर प्लेसेस वाले लोगों का बड़ा होगा। शार्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पे जादू, आप किसी और पे जादू टोना कराने के लिए किसी से रब्ता भी कर सकते हैं। वो जो सुपरस्टिशियस लोग हैं वो जादू टोने की तरफ भी जाएंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले लोग बहुत एक्टिव होंगे, उनको कोई कर्ज़ा मिल जाएगा बैंक से। आर्मी फोर्स, मेडिकल
फील्ड, मोटरसाइकिल का कारोबार, मशीनरी, फिज़िकल वर्क करने वाले, कसाई, और अपना कोई जॉब में आपकी प्रमोशन, ये आपका बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी आ सकती है। तो यहाँ पे स्वाइप प्रेग्नेंट ख़वातीन, पाइल्स के मरीज़ और प्राइवेट पार्ट का आपने ख्याल करना होगा। तो नवंबर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। अब महीने का, साल का एंड आ गया, दिसंबर का महीना आपको नाइन्थ हाउस पे मार्स भी है, सन भी, 28/11 को यहाँ पे मार्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सेजिटेरियस में सन है। अब यहाँ पे कह लें कि सन जब सेजिटेरियस में होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाता है, मजहबी हो जाता है। अब अच्छा, मज़े की बात है, यहाँ पे आपके पहले घर में जुपिटर ने यहाँ पे ट्राइन दी हुई है, मार्स पॉजिटिव, सन पॉजिटिव, सारा कुछ पॉजिटिव। तो इसमें आपको एरीज में एंड जब कंक्लूड करूँगा ना, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खुशखबरी भी सुनाऊँगा आपको। यहाँ पे सोशल बहुत होंगे, आप कोई न कोई नई दोस्तियाँ बनेंगी, नए लोगों के साथ रब्ता होगा, सफ़र करेंगे, रिलीजियस सफ़र किसी श्राइन पे, हज उम्रा, ये भी आपको होगा। रिसर्च में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब 9th हाउस आपका यहाँ पे इतना एक्टिव है कि यहाँ पे अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर होंगी। आपका फॉरेन ट्रैवलिंग, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाएगी, आप वजीफ़े पे भी जा सकते हैं। आपको पीएचडी अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही एक्टिव होंगे। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी, आप मजहबी ज़हन होगा, इबादत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होगा, और ख़ूब आप चैरिटी करते हुए भी नज़र आते हैं। लीगल इशू में भी आपका फ़ायदा होगा। वो लोग जो टीचर हैं, गुरु हैं, मजहबी रहनुमा है, बहुत अच्छा नफ़ातुल्लाह बोलेंगे और बहुत ही उनको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आता है। चैरिटी करते नज़र आते हैं। रिसर्च वर्क में आपके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा, आपका थीसिस पास हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, फ्लाई कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही हैं। अब यहाँ पे मार्स भी है, सन भी है, बड़े एक्टिव, अग्रेसिव, बोल्ड होके आप काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना, आपने अपने काम से काम रखना है। अब 9th का लॉर्ड यहाँ पे पहले घर में गया हुआ, तो हम पहले ये देखते हैं कि जब 9th का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो क्या हो सकता है, इसकी रिपरकशंस क्या है और फ़ायदे भी क्या है इसका, तो ये मैं बता दूं। अच्छा, जब 9th का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो खुशियाँ चल के आपके घर आती है, नेमतें चल के आपके पास आती है, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती है, लोग ख्वाहिश पूरी करते हैं, आपके आला सफ़ात, पकीज़ा ख़यालात, और उसका वजह से लोग आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे। आपकी शोहरत का ग्राफ आपके मुल्क, आप गैर मुल्की हदूद तक फैला होगा, आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, दूसरे मुल्क में जाके एजुकेशन हासिल करते नज़र आ रहे हैं, फॉरेनर्स के साथ आपकी बहुत इंटरेक्शन होगी, दूसरी नस्ल के लोगों के साथ आपका बहुत रब्ता होगा, लोग आपकी पैरवी करेंगे। ख़ास तौर पे जो मजहबी रहनुमा, जो तबलीग पे बाहर जाते हैं, उनको बहुत प्रेज़ियारी मिलेगी, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप दूसरों के लिए एक सुतून की हैसियत रखेंगे इस महीने। आप में एक हाथ किस्म की रूहानी मकनातीसी क़ुव्वत होगी और आपकी तस्माती व सैरकुन शख्सियत की तरफ लोग खींचे चले जाएंगे। हर मामला हाय में आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। मजहबी रहनुमा जो अपने मुल्क में खुसूसी दूसरे मुल्कों में अपनी सर्विसेज देते हैं या जमात खाना बना लेते हैं, वो बहुत एक्टिव होंगे। टीचर हजरात भी बहुत एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। इस साल का एंड जो होगा ना, वो आपको 20 दिसंबर तक अल्लाह ने आपका कंक्लूड जो किया है साल का एंड, प्रॉफिट, आपका बिज़नेस, आपकी एजुकेशन, आपका रहन सहन, आपका ये सब कुछ अल्लाह ताला यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे के एंड देखें आपका मजहबी खाने में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो साल का एंड होगा, ख़ास तौर पे नवंबर 20 दिसंबर तक का जो पीरियड होगा 11 नवंबर से, इट वुड बी एक्सीलेंट। अब मैं इसको कंक्लूड करूँगा और यहाँ पे एक वक्फ़ा लूँगा, उसके बाद इस पूरे साल को मैं मुख्तलिफ टॉपिक में कंक्लूड करूँगा इंशाअल्लाह ताला।
जी एलिज़ाबेथ, इसको हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट में कंक्लूड करते हैं और ये इट विल टेक ओनली 5 to 6 मिनट्स, उसको ज़रा सुनिएगा। जनरली ये साल आपके लिए बहुत कुछ दे के जा रहा है। पहले 6 महीने आपके बहुत अच्छे होंगे, पर अगले 6 महीने जो थोड़ा सा आपको जब राहु आपके आ जाएगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो कॉम्प्लिकेशंस आगे मैं बताता हूँ क्या हो सकती है, तो फ़ायदा उठाइएगा। इस साल हज उम्रा भी करते नज़र आ रहे हैं, आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी है, आपको बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका बिज़नेस अच्छा होगा, आपका हर चीज़ यहाँ पे बेहतर होगा। जनरली ये साल आपको ये प्लस में जाएगा कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशन जो होगी वो 7वें महीने के बाद आपका सन जो है ना वो आपका होगा, तो यहाँ पे बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई इंक्वायरी उठ सकती है, कोई डिफेमनेस हो सकती है, कोई अदालती केस आपको लड़ सकता है, आपको तंग कर सकता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी ख्याल करना पड़ेगा। वालिद साहब के साथ कोई मैच पड़ सकता है, बड़े भाई के साथ मैच पड़ सकता है, बॉस आप पे बड़ा ट्रिगर करेगा, गुस्सा आपको बहुत आएगा आपको, तो इसलिए सर दर्द आपको तंग करेगा। तो यहाँ पे आपको मुतात रहना होगा, यहाँ पे आपको अपना ख्याल करना होगा। एजुकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि एजुकेशन में आपको हाई यहाँ पे 5वें का लॉर्ड 5वें भी आ रहा है, 9th हाउस भी। अगर आप हायर एजुकेशन में, तो उसको आपको इस साल आप अपना डिग्री लेते हुए अपना यहाँ दाखला अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलता हुआ नज़र आता है। और अगर कोई आप एंड पे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डिग्री आपको अच्छे तरीके नंबरों से पास होता हुआ नज़र आते हैं। अगर आप मिडिल एजुकेशन है तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको अपने डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। हेल्थ इशू बहुत अच्छे होंगे, मास वाइज जुलाई के बाद सर दर्द आपको ट्रिगर करेगा, आँखों में दर्द, ENT, दांतों के मसले, ये आपको तंग कर सकते। ये इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप वहाँ पे अपने आप को कितना रखते हैं। तो ये जो मैंने आपके महीनों में अगर आप देखें तो मैंने कुछ महीने आपको ऐसे बताए हैं जहाँ पे मार्स आपका नेगेटिव होता है। तो जब मार्स आपका नेगेटिव होगा तो वहाँ पे आपको वो ज़रा महीने में नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्थ इशू तंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे नवंबर का महीना जो 2023 में, इस पे भी आपको आपके स्टोमिक का मसला, आपके गायनी के मसले, आपके एनल फिशर, कोई ना कोई सर्जरी या अल्लाह ना करे कोई ना कोई लॉसेस हो सकते हैं। तो हेल्थ को आपने ख़ास तौर पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही मॉनिटर करना होगा। जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी अपने आप को थोड़ा ख्याल करना होगा। अच्छा, रोमांस में बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपका रोमांस बड़ा अच्छा जा रहा है। 11वें घर में 11वें का लॉर्ड बैठा है, शादी तय हो जाएगी, शादी हो जाएगी, फिर कोई मोहब्बत की शादी होती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पे किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। मास वाय आपने अक्टूबर के महीने में वो अपने स्पाउस के साथ लड़ाई नहीं डालनी, यहाँ पे कर्टनेस नहीं होना, और ज़रा ठंडे दिमाग से चलिएगा। क्यों आप अल्लाह मियाँ को नाराज़ करते हैं डिवोर्स के सिलसिले में? तो वो आपका मुझे तो ऐसा लगता है जो सेपरेट हुए हैं वो लोग भी आपस में रीयूनियन उनकी हो जाएगी, उनके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो रोमांस में आपका अगर नहीं चल रहा तो कोई रोमांस चल जाएगा, अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। तो ये साल आपको रोमांटिज़म में आपको बहुत ही आपकी फैंटेसी को पूरा करता हुआ नज़र आता है। सोशल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होंगी, बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ, दोस्तों के साथ, नए दोस्त बनेंगे, नई फैमिलियों के साथ इंटरेक्शन होगा, सोशल आपका सेटअप बहुत होगा, कोई हज उम्रा, कोई आपका यहाँ पे सोशल एक्टिविटी में आप दूसरों की मदद करना, दान करना, सदका देना, इनमें भी आपकी एक्टिविटीज़ बहुत होगी। यहाँ पे सोशल ये साल आपको सोशली आपकी एक्वेंटेंसेस को बढ़ाएगा, आपकी फैमिली गैदरिंग बहुत होगी, घर में मेहमान बहुत आएंगे, लोग आपको भी बुलाएंगे। रमज़ान का महीना आप लोगों के लिए यहाँ पे दावतों दुफ्तों का बहुत चलेगा, जहाँ पे नए दोस्त बनेंगे। उसके अलावा बिज़नेस में तो मैंने आपको पहले बताया कि शेयर्ड बिज़नेस आपको बहुत सूट करेगा,
और उसके बाद जो मैंने 3-4 महीने जहाँ पे मार्स नेगेटिव होता है तो वहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नवंबर के महीने में सारे साल की मेहनत का फल मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट की शक्ल, कोई नया घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई नई गाड़ी लेते हुए भी नज़र आते हैं। सो एजुकेशन, हेल्थ, रोमांस, सोशल, बिजनेस, रिलीजियस, इन सारे मामले में एरीज को बड़े अरसे बाद एक अच्छा साल मिलने को आ रहा है। अब आपकी हिम्मत है, आप अपने साल को किस तरह आप मैनेज करते हैं। मेरा काम था जो आप गाइडलाइन देना, एक रास्ता दिखाना, होना वही है जो अल्लाह की तरफ से आपकी किस्मत में लिखा है। अगर इन केस कोई आपको मसला है तो अपना इंडिविजुअल हारोस्कोप ज़रूर बनवाइएगा। इंडिविजुअल हारोस्कोप का ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने ग्रे एरिया पता चल जाता है, आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड का पता चल जाता है, नेगेटिव पीरियड का पता चल जाता है, अच्छे वक्त का पता चल जाता है, बच्चों के प्रोफेशन का पता चल जाता है। और ख़ास तौर पे मैं अपनी तारीफ़ करने लगा, मैं तो लिख के देता हूँ, मैं 15-16 सफ़े लिख के देता हूँ, फिर एक डिस्कशन के लिए जब वो पढ़ लेते हैं फिर डिस्कशन करता हूँ। आ जाओ भी मैदान में, जो डिस्कस करना है करो। बेशक जितना उस वक्त तक टेलीफोन नहीं बंद करता जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। मेरे क्लाइंट्स जितने हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और वो क्या कह लें, गैर मुल्की भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी जो बैठे हैं, बाकी दूसरे मुल्कों के लोग भी मेरे साथ रब्ता करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक रेपुटेशन है, एक ऑनेस्टी के साथ चल रहा हूँ। कोई मैं अपने इल्म की रोशनी पे बात करता हूँ और अल्लाह की लिखी हुई तकदीर, अल्लाह की वही एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ना उसको तब्दील कर सकता हूँ, ना उसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ, ना आपको मैं कहूँगा कि आए मैं आपको ये करके दे दूँ, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लो बना दूँ, मैं आपको ये कर दूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सब फ्रॉड है, कोई आपकी किस्मत नहीं तब्दील करता। तो इस प्रोग्राम को 2023 के साल आप सुनिएगा और आपके कमेंट्स मुझे बहुत चाहिए, आपको कमेंट्स मुझे काफ़ी उठा के रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले साल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।